राम राम सभी को। आज मैं आपको रा डांडी की बात यानी जिसे मार्ग की बात भी कहते हैं, पंथ की बात भी कहते हैं और बहुत सारे इसके नाम है, जो संक्रांत के दिन से शुरू होती है उसकी कथा सुनाऊंगी। और उसको किस तरह से करना चाहिए, उसकी क्या कथा है, वो सारी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखना, बीच में मत छोड़िएगा। बीच में छोड़ेंगे तो फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। दो भाई थे और वो दोनों भाई है वो खेतों का काम किया करते थे। उनका परिवार अच्छा भला चल रहा था, उनका काम वो खेती करते थे। तो दोनों भाई खेत में गए हुए थे और खेत से डेली वो पांड भर के लाते थे। पांड यानी जो एक बहुत बड़ी होता है, बोरा सा होता है, उसमें वो अनाज भर के लाते थे। कभी कुछ लाते थे खेत में से, कभी कचरा लेकर आते थे, पशुओं के लिए चारा लेकर आते थे। तो ये उनके दोनों भाइयों का रोजाना नियम होता था। तो एक बार दोनों भाई खेत गए हुए थे और आते वक्त दोनों भाइयों ने बोरे में भरकर और जो वो है कचरा, वो पशुओं के लिए चारा लेकर आए। और अना छोटा भाई है वो भी अनाज लेकर आया। तो दोनों भाई जब आने लगे तो बड़ा भाई है वो आगे था और जो छोटा भाई है वो कुछ दूरी पर चल रहा था। तो चलते चलते जब बड़ा भाई आया गांव में, तो रास्ते के अंदर है एक बुढ़िया माई है वो बैठी हुई थी। तो उसने बुढ़िया माई को ठोकर मारी और कहा कि तू बीच रास्ते में क्यों बैठी है। तो उसने कहा, ना मुझे सुनाई देता है, ना मुझे दिखाई देता है, ना मैं पैरों से चल सकती हूँ, इसलिए मैं रास्ते में बैठी हूँ। तो उसने ऐसा कहा कि तू बीच रास्ते में बैठ गई, और उसने ठोकर मारकर उसको दूर है वो फेंक दिया। तो उसने पूछा कि तुम्हारी इस गठरी में क्या है। तो उसने गुस्से में आकर कहा, इसमें तो भाटा है, यानी पत्थर है इसमें तो। हाँ, तो उसने कहा कि फिर वो घर को चला गया। उसके बाद उसका छोटा भाई है वो आया, तो उसे बुढ़िया मैया को बीच रास्ते में बैठा हुआ देखकर उसने पूछा, बुढ़िया मैया आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। कि बेटा ना मुझे दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना ही मैं चल सकती हूँ। तो उसने बुढ़िया मैया को वहाँ से हाथ पकड़कर उठाया और मैया से कहा कि मैया यहाँ पर जैसे ट्रैक्टर बस वगैरह सारे साधन आते हैं, तो आप उनके नीचे आ सकते हो, और इसलिए आपको साइड में हो जाना चाहिए। तो उसने बुढ़िया मैया को अच्छे से आराम से बिठाया और वो बुढ़िया मैया के सिर पर हाथ फेरा और उसको अच्छी तरह से प्यार किया। तो बुढ़िया मैया ने कहा कि बेटा इसमें क्या है। तो उसने कहा कि मैया इसमें तो अनाज है, मैं खेत से लेकर आया हूँ। तो वो भी अपने घर में चला गया। तो उसने बुढ़िया मैया ने कहा, जा बेटा इसके हीरे मोती हो जाए। तो उन्होंने गठड़ी खोलकर जब छोटे बेटे ने उसने देखा, तो उसकी गठड़ी में हीरे मोती जवाहरात निकले, और बड़े बेटे के उसके भाटा यानी पत्थर निकला। तो बड़े भाई ने आकर छोटे भाई से पूछा कि तुम्हारे क्या निकला है। तो उसने कहा, मेरे तो हीरे मोती जवाहरात निकले हैं। तो कह मुझे तो बहुत बड़ी। तो उसने कहा कि वो पंथ माता थी जिसने मुझे ये सारा धन दिया है। कि तूने बुढ़िया मैया को क्या बोला था। तो उसने कहा, मैंने तो बुढ़िया मैया को ठोकर मारी थी। कि तुमने बुढ़िया मैया को नहीं, पंथ माता को ठोकर मार दी है। तो ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो उसने बड़े बेटे ने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा, चलो हम पंथ माता के पास चलते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो बड़ा भाई है उसके साथ चला गया और जाकर पंथ माता के है पैर पकड़ लिए और उनसे कहा कि माता हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माता मुझसे, मैंने आपको ठोकर मारी। तो उसने कहा कि देखो, किसी भी बुढ़िया माई हो, कोई भी बूढ़ा हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको इस तरह से ठोकर नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ही गलत बात है। तो उसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, भूलवश कारण ये सब हो गया। तो उसने कहा कि हाँ मैं पंथ माता हूँ, और जो भी व्यक्ति संक्रांत के दिन से अपना जो गेट है, दरवाजे के आगे की जो जगह होती है, गली होती है, उसको बुआरा जाता है, यानी झाड़ू निकाली जाती है और उसको साफ सुथरा रखा जाता है। ये अगले संक्रांत तक करना होता है और उसको फिर उसका उद्यापन होता है। तो इस तरह से जो भी करता है उसकी सारे जो सुख है उसको प्राप्त होते हैं, उसका घर धन धान्य से भर जाता है और आगे के लिए उसे रास्ता मिल जाता है, यानी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बातें आप अपने घर वालों को जाकर, अपनी लुगाई, अपनी माता को कहो। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर पंथ माता अंतर ध्यान हो गए
और फिर उन्होंने अपने लुगाई और अपनी माता को आंगन में बुलाया और उनको सारी बात समझाई कि आप अब से हम संक्रांत, इस संक्रांत से ये नियम है वो कर लीजिए, आप रास्ते को बुआरना, यानी राह डांडी की आप इस तरह से बात सुनिए, ये कथा सुनिए और रास्ते को बुआरना है, यानी झाड़ू निकालनी है, गली को साफ सुथरा रखना है और अगले संक्रांत है उसका उद्यापन है वो करना है और उसको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से इस संक्रांत ये नियम आप ले सकते हैं और राह डंडे की ये बात जो मैंने कही है वो सुन के आप है जो इसको शुरुआत कर सकते हैं। इसकी जो ये राह डंडी की बात है इसको सुनने के बाद आप 12 महीने लगातार इसको सुनिए, करिए इसको और अगले संक्रांत को है ना आप इसको उद्यापन कर दीजिए और गली को अपने साफ सुथरा रखिए ताकि आगे के लिए आपको मार्ग मिल सके। तो ये है राह डांडी की बात, यानी पंथ की बात, मार्ग की बात और राह बारने की बात, और इसे बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। तो ये आप सुन लीजिए। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। राम राम सभी को।